डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर त्रिकोणमिति यानी फोर्थ सेमेस्टर का त्रिकोणमिति अध्याय लिया गया है और अध्याय 4 गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लिया गया है त्रिकोणमिति। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, यदि थीटा एक न्यून कोण है, मतलब बहुत छोटा सा कोण है, तथा साइन थीटा बराबर दिया है 5/13 है, टेन थीटा का मान बताइए। यानी साइन थीटा का आपको मान दे दिया गया 5/13, तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके लिए एक फिगर बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल यानी कोण, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण और ये होता है आधार। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 5/13, चूँकि साइन का मान होता है सूत्र, एक सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब दिया है तो इसको हम नोट कर सकते हैं ऐसे, साइन थीटा बराबर 5/13, यहाँ लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब का मान क्या है 5, यहाँ 5 रख सकते हैं, कर्ण का मान है 13 यानी 13। तो दो मान दे दिया, तीसरा मान नहीं पता है। तो इसके लिए अब क्वेश्चन में भी दिया है टेन थीटा का मान चाहिए। तो हमको टेन थीटा का मान चाहिए के लिए तीनों के मान चाहिए। जैसे लंब दिया है, कर्ण दिया और आधार, तो लंब और कर्ण का दिया, तीसरा हमको निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया 13 भर लिए, स्क्वायर लगा देंगे। लंब का मान दिया 5 रख लिए, स्क्वायर लगा स्क्वायर। आधार नहीं पता है तो आधार उतार लेंगे। 13 का दिया पावर 2, मतलब 13 का गुणा 2 बार करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए 13 × 13 यानी 2 बार 169, और 5 का गुणा करेंगे तो 25, यहाँ रखेंगे 169, यहाँ 25 प्लस आधार का स्क्वायर। 169 माइनस 25 यानी कि 169 में से 25 घटाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो बराबर आधार का स्क्वायर। तो 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 1 बच गया। स्क्वायर लगा है, इधर स्क्वायर नहीं है तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, और इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा ये 12, यानी 12 का गुणा 2 बार करेंगे तो 144 आता है। इसके में जोड़ा बाहर निकालते हैं, यानी ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 12 × 12 अंडर रूट में है। अब ये 2 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो जब जोड़ा बाहर निकालेंगे तो आएगा 12 = आधार, यानी आधार का मान मिल गया हम लोगों को 12। तो तीनों का मान मिल गया। आप क्वेश्चन में पूछ रहा था टेन थीटा का मान बताइए, तो टेन थीटा बराबर एक ट्रिक होता है लल बटे कक्का। तो टेन का मान दिया है तो लंब बटे आधार, ये होता है सूत्र। ये हो गया टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये सूत्र है। अब देखिए फिगर में, देखिए लंब कहाँ है, तो लंब ये है, लंब का मान कितना दिया है 5 नोट कर लीजिए। आधार का मान क्या दिया है, यहाँ पर आधार है कितना है 12, तो यहाँ 12, तो ये हो गया आपका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया यदि कोसेक बराबर 2
हो तो साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का मान बताइए। तो चूँकि आप लोगों को साइन में 6 मान होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये चीज़ें हैं, इन्हीं का यूज करते हैं त्रिकोणमिति में। तो देखिए यहाँ दिया कोसेक ए बराबर दिया है 2। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं कोण के में, थीटा भी ले सकते हैं, ए दिया तो ए ले सकते हैं, जो भी दिया रहे। तो यहाँ पर दिया ये, अभी हमने बताया था एक ट्रिक कि फार्मूला कैसे याद करेंगे। तो लाल बटे कक्का इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिया कोसेक, तो कोसेक ए बराबर दिया है 2। तो ये सीधे साइन का उल्टा होता है, यानी फार्मूला हो गया सूत्र तो आइए देखें फार्मूला। साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। सेम इसी का उल्टा कर सकते हैं हम लोग, कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, या कोसेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ 2 दिया, इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 छुपा है, 1 से भाग देंगे 2 में तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब। तो अब इसके लिए फिगर बनाया जाए। कर्ण का मान दिया है तो कर्ण इसको बोलते हैं आधार, और ये लंब है। तो कर्ण का मान 2 है, लंब का मान 1 है। आधार का मान निकालना तो फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर पिछले क्वेश्चन की तरह है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया 2 लिख लिया जाए, लंब का मान है 1, स्क्वायर लगा देंगे, आधार नहीं पता है, आधार निकाल लें। 2 का स्क्वायर यानी 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो होगा 4, और 1 का गुणा करेंगे 2 बार तो आएगा 1, प्लस आधार का स्क्वायर। इसको ला के इधर घटा दें, तो 4 में से 1 जाएगा 3, और इधर आधार स्क्वायर उतारते चलेंगे। अब स्क्वायर लगा तो इसको हटाने के लिए इधर क्या करेंगे, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 3, यानी आधार का मान क्या आ रहा है, अंडर रूट 3। तो यहाँ हो गया अंडर रूट 3 मान आ गया। अब पूछा क्या हम लोग से, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। तो आइए सॉल्व करते हैं। साइन का मान पूछा है, साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान इसमें क्या है फिगर में 1, तो 1 रख दीजिए। कर्ण का है, कर्ण कितना है 2, तो ये हो गया आपका साइन का मान। कॉस से भी पूछा है तो कॉस निकाल लीजिए। कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब फिगर में देखिए आधार का मान कितना है, अंडर रूट 3, कर्णी में 3 और कर्ण का मान है 2। ये दोनों मान निकल गया। अब ये दोनों मान निकाल कर हम इसमें भर देते हैं। तो दिया है साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। तो साइन ए का मान आया 1/2 1, फिर प्लस कॉस ए का मान आया अंडर रूट 3/2। तो चलो देखिए
साइन ए बराबर आया था हम लोग का मान 1/2, कॉस ए बराबर आया √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1/2 इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा प्लस √3, ये बटे हो जाएगा 2। देख रहे हैं सेम सेम जगह है, नीचे कट जाएगा ये, तो आ गया 1/2 प्लस √3। ये हो गया हमारा आंसर। या इसके साथ अगर हमको हटाना है तो इसका हम परमेयीकरण कर देंगे तब भी आंसर हो जाएगा, यहाँ छोड़ देंगे तभी इतना ही नंबर मिलेगा। चलिए आते हैं उसी तरह का क्वेश्चन है अति लघुत्तरी प्रश्न। tan थीटा का मान दिया हुआ है 1/√3 हो तो sin थीटा का मान बताइए। sin थीटा का मान बताइए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जो फिगर बना के बता रहे थे हम, ठीक है। तो ये sin थीटा का मान उसी से हम लोग निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन sin 41/cos 49 दिया, तो इसका मान क्या होगा। तो ये देखिए अगर इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो इसका आंसर मान लीजिए 1 आएगा, ठीक है। तो आज इसको लगाते हैं हम लोग। दिया sin 41/cos 49, तो हम किसी एक को चेंज कर दिया जाए तो लिखेंगे हम sin 90 माइनस 49 कर दिया जाए तो 90 में से 49 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा cos 49। ये फार्मूला है सूत्र sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी जो घटाएंगे यहाँ पर जाएगा वो cos में बदल जाएगा। साइन था cos हो जाएगा, जो 90 में से घटाते हैं वही यहाँ लिख देते हैं। तो सेम उसी की तरह किया जाए तो यहाँ देख रहे हैं साइन दिया सेम इसी फार्मूले पे, थीटा का मान यहाँ पर क्या 49, तो बदल किस में जाएगा cos में। तो cos 49 बटे नीचे हो जाएगा cos 49, कट गया, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 90 प्लस थीटा बराबर दिया है √3/2 हो तो थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा बराबर √3/2, तो cos 90 प्लस थीटा दिया हो तो इसका मान होता है साइन में, साइन थीटा में होगा। चूँकि आप त्रिकोणमितीय अनुपात में देखेंगे तो 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा में जब जाएंगे तो एक ASTC, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं प्लस में होते हैं, 0 से लेकर 90 तक, और 90 से प्लस 80 तक जाएंगे तो साइन, यानी S से साइन हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है cos। तो यहाँ पर आता है क्या √3/2, तो यानी साइन हो गया। और यहाँ पर कह रहा है साइन और क्या होता है cos, दोनों क्या होते हैं प्लस में होंगे, बाकी सॉरी कोसेक प्लस में होंगे और साइन बाकी सब क्या होंगे माइनस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर cos दिया है तो cos यहाँ है नहीं, ये क्या हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा, और इधर माइनस कर देंगे तो साइन थीटा माइनस √3/2। अब इसको हम देखते किसका मान है, ये साइन माइनस लगा देंगे, साइन ये हो जाएगा 60 का मान है, कट गया तो थीटा का मान आ रहा है 60, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी हम लोग कर चुके हैं। लघु उत्तरी प्रश्न में आते हैं, पहला दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताए। तो ये आपका सूत्र है, सूत्र होता है कोसेक, या कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan b बराबर √3, तो साइन b और cos b का मान ज्ञात कीजिए। अभी आप लोग हम इसको क्वेश्चन पिछले में पढ़ाया गया है, tan b का मान दिया है √3, इसके लिए एक फिगर बनाएंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे और इसमें कुछ पूछता है तो हमको ऐसा ही हल करना पड़ेगा। तो tan b का मान दिया है √3, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान दिया इसके सामने है तो कितना है √3, आधार का मान दिया 1,
कर्ण का निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का मान नहीं पता है, इसको कर्ण बोला जाता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान नहीं पता, नहीं भरेंगे। लंब का मान क्या है √3, तो √3 स्क्वायर हो जाएगा। और आधार का मान 1 है, 1 का स्क्वायर। इसका 2 बार गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। इसका करेंगे तो 1 4, यानी कर्ण का स्क्वायर का मान आ गया 4। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा और इसका मान आएगा 2, यानी कर्ण का मान मिल गया 2। अब हमको पूछा है साइन बी, तो साइन बी का मान निकाल लीजिए। साइन बी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमको क्या मिला है √3, और ये हो गया 1। कॉस बी, कर्ण का मान मिला है 2, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसका सूत्र हो गया कॉस बी का, तो आधार का मान मिला है 1 और कर्ण का मान मिला है 2, तो ये हो गया आपका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन है, साइन 75 अंश का मान पूछ रहा है। इसको हम लोग कर सकते हैं, साइन 45 तोड़ सकते हैं, 45 प्लस 30 दोनों मिलके कितने जाएंगे 75। अब फार्मूला होता है एक सूत्र, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ लिख देंगे साइन 45 प्लस 30, तो ए की जगह ये 45 है और बी की जगह 30 है। अब इसमें भर दिया जाए, साइन 45 अंश कॉस 30 अंश कॉस 45 साइन 30 अंश। अब आप लोग के बुक में दिया होगा, एक चार्ट दिया होगा जिसमें वैल्यू पता किया दिया गया साइन का। तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। गुणा लगाएंगे इन दोनों के बीच में, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, ये बुक में दिया होगा। प्लस लगाएंगे कॉस 45 अंश का मान 1/√2, साइन 30 अंश का मान 1/2, ये सारा बुक में दिया है वैल्यू। कॉस 45 अंश के नीचे ये लिखा होगा, 30 अंश के ये लिखा होगा। अब इनका गुणा करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो √3, नीचे का गुणा करेंगे 2/2, प्लस लगाएंगे यहाँ पर, ऊपर का गुणा 1, इसका करेंगे 2/2। अब इसको देख रहे हैं नीचे वाला सेम है, यानी हर इसका क्या सेम एक जैसा है, तो ऊपर वाला अपने आप जुड़ जाएगा, यानी √3 + 1/2। तो ये हो गया साइन 75 अंश का मान हो गया। सेम इसी तरह कॉस 75 अंश का मान निकाल लेंगे, सेम वैल्यू रहेगी, सेम इसी तरह करेंगे।